नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चर्चा करने जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जी हाँ, देखिए इस समय पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, लेसेंट काउंटडाउन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट जो है बताती है हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्रीजिंग, राइट। हमारी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके लिए उसने वार्निंग दी है कि अभी अगर समय से आपने जो है स्टेप्स नहीं लिए, कदम नहीं उठाए, तो आगे जाके हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। तो ये जो स्थिति जो मैंने आपको बताई है, तो अभी हाल में हो क्या रहा है कि अभी हाल में COP27, राइट, COP27 की एक मीटिंग होने वाली है, जो कि आपका मीटिंग होने वाली है COP27, राइट। ये 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक हो रही है मीटिंग, और ये इजिप्ट में हो रही है। ये जो है इजिप्ट में हो रही है, मिस्र में हो रही है, और ये जो प्लेस का नाम है ये आपको ध्यान में रखना है, शर्म अल शेख में मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग से पहले जो है कह सकते हैं कि ऐसे बात की गई, ये आह्वान किया गया कि सभी लोगों ने जो है कि हम लोग क्या करेंगे, अब जो है फॉसिल फ्यूल की एक ट्रीटी लेके आएंगे, एक समझौता करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे। तो जो एग्रीमेंट है, ये कुछ देश हैं जैसे कि यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये दुनिया को आह्वान किया, WHO है, उसके बाद आपका जो है बनुआतू तुवालू, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट, WHO, उसके बाद देखेंगे वेटिकन, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, 17 सिटीज और ये सब मिलके जो है हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि भाई एक ऐसी ट्रीटी आने की अभी बहुत आवश्यकता है। तो आप समझ चुके होंगे ये किसका एफर्ट्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस ट्रीटी में क्या करने जा रहे हैं। इस ट्रीटी में आप देखेंगे कि जो कार्बन इमिशन होता है, राइट, कार्बन इमिशन से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का कह सकते हैं कि इमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो क्या करती हैं, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो टेम्परेचर बढ़ाती है, उसमें सबसे प्रमुख जो गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन इमिशन हो रहा है, 86% जो कार्बन इमिशन हो रहा है, उसके लिए पिछले दशक में उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोल, ठीक है, ऑयल एंड गैस आर रिस्पॉन्सिबल। तो ध्यान रखिएगा, कोल, ऑयल, गैस, ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है। तो इसके लिए जो हमारे चिंता का विषय है, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक टारगेट कर रही है, ये डिसाइड कर रही है कि हम नेट जीरो की तरफ जाएंगे। हम कार्बन इमिशन को क्या करेंगे, कार्बन इमिशन को कम करेंगे और नेट जीरो का हम लोग जो है टारगेट किए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग जो है इसमें इस ट्रीटी में क्या है, इस ट्रीटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो हम देख लेते हैं इसके क्या पिलर्स हैं, इस ट्रीटी के पिलर्स ऑफ द प्रपोज्ड फॉसिल फ्यूल ट्रीटी। तो देखेंगे आप, सबसे पहले तो इसमें बात किस चीज की गई है, इसमें बात की गई है नॉन प्रोलिफरेशन। मतलब अब जो है, अब समय आ चुका है कि हम जो है एनर्जी के दूसरे रास्ते तलाशें, एक अल्टरनेटिव सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाएं, और इसको जो है हम क्या करें, इसको हम बंद करें, कोल, ऑयल और गैस प्रोडक्शन, ठीक है। एक तो इसमें बात की गई है इस बात की। दूसरा इसमें क्या बात की गई है कि आप धीरे धीरे करके जो है इसको फेज आउट करेंगे। देखिए, फेज आउट करने की बात चल रही है इसमें। और तीसरा जो बात चल रही है कि इसमें जरूरत है हम लोगों को क्या है कि कोई भी कम्युनिटी जो है इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, और ये जो है एक जस्ट ट्रांजिशन है कि ग्लोबल सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। तो ये हमने इसमें बात की। और मैं आपको चीजें इसमें इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं मस्ट बी फेज आउट, ठीक है। हम लोगों को मिलकर काम करना है, हम लोगों को फॉसिल फ्यूल को फास्ट और फेयर तरीके से जो है हमें इनसे दूर चले जाना है, हमको फेज आउट कर देना है। क्योंकि कारण ये है कि हमें जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट का जो हमारा टारगेट है कि हमें दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है हमारा, हमें वो अचीव करना है। और हम जिस तरीके से अगर हम फॉसिल फ्यूल की तरफ अगर हम बढ़ते रहे, फॉसिल फ्यूल को की तरफ हम उससे, तो हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो लगातार बढ़ता रहेगा और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है एक नई कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल, नई न्यू फॉसिल फ्यूल जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये जो प्रपोजल है, राइट, ये बहुत सिग्निफिकेंट प्रपोजल है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स है,
रिसेंट मंथ्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि वनुआतू, उसके बाद तुवालू, वेटिकन सिटी, यूरोपियन पार्लियामेंट, ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ट्रीटी की बात कर रहे हैं COP27 में, जो कि कहाँ होने जा रही है, इजिप्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद और इसमें देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, एक हमें जल्दी से जल्दी जो है हमें इससे एग्जिट करना होगा। कोल, ऑयल, गैस, ये सब क्या है, ये सब फॉसिल फ्यूल है। और जल्दी से जल्दी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको फोकस करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस पर। हमको किस पर फोकस करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस पर, अगर हमें दुनिया को बचाना है तो। दुनिया, क्योंकि इस समय जो चीजें चल रही हैं, इस समय जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, आप डिफरेंट रिपोर्ट देख रहे होंगे, तो उसमें एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो गर्मी के कारण जो है, बच्चे लू के कारण जो बच्चे मरेंगे आगे जाके, उनकी डेथ होगी, उन्हें परेशानी होगी, ऐसी रिपोर्ट एक आई है। तो यहाँ पे जरूरत है इस समय एक ऐसी ट्रीटी की जरूरत है जो कि दुनिया को एक नई कह सकते हैं दिशा दे। तो इस ट्रीटी के बारे में हमको जानना था, क्योंकि ये ट्रीटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है इसके लिए आह्वान कर रही है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ये ट्रीटी क्या है, इसके बारे में हम जानें। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ उसके बारे में। देखिए, इसमें बताया गया है कि द यूरोपियन पार्लियामेंट, राइट, यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया है कि फॉसिल फ्यूल के लिए क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए जो है रेजोल्यूशन लेके आएंगे COP27 में। तो ये उसके बारे में ही बताया गया। ये चीज आप देख सकते हैं कि डिमांड्स ऑफ COP27, द यूरोपियन पार्लियामेंट कॉल्ड ऑन नेशन स्टेट्स, देखिए, और नेशन स्टेट्स टू वर्क ऑन डेवलपिंग अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, इसमें बहुत सारा WHO भी सपोर्ट कर रहा है। और एक इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि वनुआतू जो है ये बिकेम द फर्स्ट नेशन, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट नेशन है जिसने इसके लिए क्या किया है, इस ट्रीटी के लिए सपोर्ट किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जो तिमोर गवर्नमेंट है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से ये खास इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें आप देखेंगे तो इसके द्वारा यूरोपियन पार्लियामेंट क्या बोल रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट ये बोल रही है कि यूरोपियन पार्लियामेंट डेवलप अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फेस आउट फॉसिल फ्यूल एज सुन एज पॉसिबल एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। तो ये इसमें जो है कह सकते हैं कि मेन स्टेप्स जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन चीजें हैं। हमारे WHO के हेड क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए, रिसेंट काउंटडाउन रिपोर्ट शोज दैट द हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज आर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जो है हेल्थ इंपैक्ट जो होने लगातार बढ़ रहे हैं, राइट। अब समय आ गया है कि जब हम क्या करें, हम किसी एक ट्रीटी की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा उन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया है, इस ट्रीटी को। और उसके बाद देखेंगे वो ट्रीटी के बारे में ही है ये। इसमें एक खास बात ये कि कोलकाता बिकम्स लार्जेस्ट सिटी इन साउथ एशिया टू एंडोर्स द कॉल फॉर अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ध्यान रखिए आप, कोलकाता ने इसको जो है सपोर्ट किया है। और उसके बाद फिर ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और हमारे जो दलाई लामा साहब हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियंस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया है, वनुआतू जो है बिकम्स फर्स्ट नेशन स्टेट टू कॉल फॉर अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, कोलकाता के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको इसके द्वारा पूरा एक चीज समझ में आ गई होगी कि इस ट्रीटी की क्या जरूरत है, क्योंकि कारण क्या है। क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल से जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। और एक समय है, राइट, एक समय है कि जब हम इसको जो है फॉसिल फ्यूल से हम एक सोलर एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़े। भारत इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पूरी दुनिया को जो है मिलके जो है, क्योंकि मिलके काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक देश के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इस ट्रीटी पे जो है
सहमत होना चाहिए। अब देखते हैं COP27 में क्या होता है, ये तो आगे की राह बताएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।